को हमको याद करना भी चाहिए। और मैं एक बहुत अच्छी बात बतला रहा हूँ कि जहाँ तक क्वालिफ़िकेशन की बात है, अभी हम लोग कुछ भी नहीं है, जो कि बाबा साहब ने 32 डिग्रियों को लेकर के इस विश्व में अपना एक कीर्तिमान स्थापित किए। नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, मैं संदीप सागर बोध और इस समय मैं हूँ उदयना रेखा में हूँ और ये बलिया जिला में पड़ता है। तो इस समय मुलाकात हुआ आकाशदीप भैया जी के पिताजी से, डॉक्टर रामविलास जी से। इनसे मैं दो शब्द पूछूंगा। ये सामाजिक व्यक्ति हैं और आज पूछने वाले हैं इनसे गुरु रविदास जी के बारे में। तो चाचा जी, सबसे पहले आपको नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। तो आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, थोड़ा अपने समाज के प्रति आप दो शब्द बताइए मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि मेरा परिचय तो आप बता ही दिए, मैं डॉक्टर रामविलास, और जहाँ तो क्वालिफ़िकेशन की बात है, मैं मेडिकल डिग्री भी लिया और काशी हिंदू विश्वविद्यालय 81 में मैं बीएससी का भी स्टूडेंट रहा हूँ। इसके अलावे मतलब मैं नौकरी पेशे में भी गया, लेकिन चूँकि व्यक्तिगत माँ बाप के इकलौते लड़के होने के नाते मैं घर पे रहते हुए भी और भी अपने बच्चों की लिखाई पढ़ाई तथा पारिवारिक उत्थान के बारे में चलता रहा। और इस समय मैं भारतीय जीवन बीमा LIC में मेडिकल एग्जामिनर तथा मतलब LIC की एजेंसी भी है मेरे पास, और बाकी सब तो ठीक ठाक चल रहा है। जहाँ तक सवाल है कि गुरु रविदास जयंती मनाने का, तो ये वास्तव में बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे ऐसे महापुरुषों के बारे में कम से कम हमारे बच्चे या हम गार्जियन कम से कम जागरूक हैं, और ये अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन मूल रूप से जो उनके उद्देश्य थे, किन कारणों से वो लोग अपने शरीर को, पूरे जीवन को समर्पित किए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही। और यही कारण है कि आज लोग याद किए जाते हैं। चाहे वो हमारे द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन बाई डॉक्टर BR अम्बेडकर ऑल्सो, तो उनसे लगाए बहुत सारे लोगों को हमको याद करना भी चाहिए। और मैं एक बहुत अच्छी बात बतला रहा हूँ कि जहाँ तक क्वालिफ़िकेशन की बात है, अभी हम लोग कुछ भी नहीं है, जो कि बाबा साहब ने 32 डिग्रियों को लेकर के इस विश्व में अपना एक कीर्तिमान स्थापित किए। और सबसे बड़ी बात है कि वह डिग्री जो आज तक इस भारत में किसी के पास नहीं है, मात्र 2 लोगों के पास है, और वो पहले व्यक्ति बाबा साहब थे और दूसरे व्यक्ति डॉक्टर KR नारायणन, जो कि वो भी राष्ट्रपति हुए। तो वो डिग्री कौन थी मैं ये भी बता दे रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं, कुछ लोग जानते हैं DOS की डिग्री, DOS यानी डॉक्टर ऑफ साइंस। जिस डिग्री को कंप्लीट करने के लिए कम से कम 8 साल लगते हैं, जिसको बाबा साहब ने 2 साल से लेके 2.5 साल के बीच में ही कंप्लीट किया। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इससे अधिक क्या बताना है, जिन्होंने यानी इस देश का संविधान लिखे, भारतीय संविधान को उन्होंने लिखा, और यहाँ तक कि बहुत लोग थे लेकिन किसी के पल्ले ये बात नहीं पड़ी कि मैं संविधान लिख सकूं। और अंत में विदेशों में से भी लोग ऑफर किए, लेकिन उन्होंने कहा आपके पास तो खुद ही इतने बड़े विद्वान हैं जो इस संविधान को लिख सकते हैं। अंत में बाबा साहब को ये काम करना पड़ा, और आज विश्व लोहा मानता है। जहाँ तक कि जिस यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से पढ़े वहाँ भी लोग, या वहाँ मेन सिंह द्वार पर भी लिखा हुआ है कि सिंबल ऑफ नॉलेज, ना ऐसा कोई विद्वान हुआ है, ना भविष्य में कोई होगा। तो ये गुरु रविदास जयंती के शुभ अवसर पर आप लोग आए हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम मेरे दरवाजे तक चल के आए आप लोग, और इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। ताकि अपने इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग तत्पर हैं, और इस हिसाब से आप लोग का कारवां चलता रहे, यह मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। सर, एक सवाल है मेरा कि मान लीजिए कि आज के परिवेश में देखा जाए तो जो बाबा साहब का मिशन है कहाँ तक पहुँच पाया है? बिल्कुल सही आपने कहा जाए तो बाबा साहब का मिशन जहाँ तक जाना चाहिए अभी नहीं जा पाया। एक बीच में कोई आए शख्सियत जिन्होंने कुछ तो आगे बढ़ाए, लेकिन फिर अब सबसे बड़ी शिकवा शिकायत अपने पढ़े लिखे समाजों से ही है। क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा था कि अगर सबसे ज़्यादा दिक्कत है तो हमारे पढ़े लिखे समाज से, क्योंकि आप देख रहे हैं समाज में घूमते हैं कि सब लोग अपने आप में मतलब लीन है, न कि सामाजिक कोई उनकी सोच है, न किसी तरह की मतलब उसमें कम से कम बच्चों को लिखने पढ़ने का भी प्रयास कराएं।
तो सर एक सवाल करूँगा कि जो बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तो बाबा साहब एक जगह कहते हैं कि शिक्षित बनो और एक जगह कहते हैं कि पढ़े लिखे लोगों ने, आप जो कह रहे हैं कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, तो इससे आप क्या तात्पर्य रखते हैं? तात्पर्य मेरे रखने का ये है कि उन्होंने कहा था कि अगर कारवां को आगे न बढ़ाओ तो पीछे न ले जाओ, वहीं छोड़ दो। तो ये दायित्व बनती है पढ़े लिखे समाज की, क्योंकि वो जो उन्होंने नारा दिया था कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो, ये उनका बहुत बड़ा एक मंत्र था। लेकिन उससे लोग मतलब काफ़ी जो है अभी उसको दिल दिमाग में नहीं रख पा रहे हैं, या जानबूझ के क्या। सवाल ये है कि जिसको कुछ व्यवस्था मिल जाती है वहीं मदहोश पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम अकेले एक विकास करने से पूरे समाज का विकास नहीं हो सकता। मैं ये देखता हूँ कि आकाशदीप जी हमेशा हर प्रकार के सामाजिक कार्यों में, चाहे विधानसभा में हो, चाहे विधानसभा से अलग भी हो, लेकिन हमेशा वो हर प्रकार के कार्यों में, सामाजिक कार्यों में तत्पर रहते हैं। तो इनके बारे में, अपने बेटे जो आपके बेटे हैं आकाशदीप, उनके बारे में क्या आपका? बेशक ये बड़ी अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए, क्योंकि हम अपने परिवार के साथ साथ अपने अगल बगल, पास पड़ोस और सामाजिक सोच रखते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अभी आपके घर में जब मैं आया तो देखा कि चारों तरफ अपने महापुरुषों का चित्र लगा बिल्कुल हुआ है। मेरे यहाँ किसी भी तरह के वो हिंदू से संबंधित या ब्राह्मणवाद से संबंधित कोई फ़ोटो नहीं पाते हैं, और न तो मैं उसके पक्ष में हूँ, कभी मैं इसको पसंद नहीं किया। यहाँ तक कि मैंने जब से वो संभाला है, अपने बेटे बेटियों की शादी सीधे बौद्ध धर्म के अनुसार मैं करता हूँ। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, चाचा कितना सुंदर सा, कितना अच्छा बात बताया, जैसे हमारे समाज में जो भी कमियां हैं उसको आप अपने घर में खुद सुधारें, पहले अपने बच्चों को सुधारें, दिन पे दिन हमारा समाज सुधरता जाएगा। क्यों चाचा जी? बिल्कुल बिल्कुल, ये होना। तो चाचा जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और जैसे हमारे समाज को आपने और इस समाज को आपने प्रेरणा का काम किया, तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसको आप उम्मीद है कि आप यूटिलाइज भी करेंगे। और मेरा जहाँ तक शारीरिक तौर से जो मेरी इच्छा है, आप लोग आगे बढ़ें, और जहाँ तक प्रयास होगा आप लोगों के साथ मेरे बच्चे भी हैं और मैं भी चलता रहूँगा।